वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारों को पैगाम दिया कि आज के बाद पाकिस्तान से मादनियात खाम माल की सूरत में निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करें और बाहर एक्सपोर्ट करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनीज के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर मुल्कों के कंपनीज के साथ समझौतों पर दस्तखत। चीनी कंपनी की जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च, जबकि जनूबी अफ्रीकी कंपनी की डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पायदार मौशरी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। सदर और CEO बैरिक गोल्ड मार्क बैरिस्टो ने कहा कि रेकोडिक पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा, बलूचिस्तान की खुशहाली का बाइस बनेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को सुलह के लिए आमादा कर लिया। अल-यमीन गंडापुर भी मामलात सुलझाने के लिए रजामंद हो गए। आसद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात खत्म करने पर मुत्तफिक। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि टूट फूट हो गई। पार्टी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इख्तलाफात से मसाइल बढ़ेंगे। बानी PTI की बहनों अलीमा खान, अस्मा खान और कासिम खान न्याजी को डयाला जेल जाने से रोक दिया गया। अलीमा खान ने कहा कि 3 हफ्ते से मुलाकात करने नहीं दी जा रही, अगर मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम यही बैठेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर समेत 6 वकला रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम। PTI रहनुमा शिबली फराज और रऊफ हसन GIT के सामने पेश। दोनों से तकरीबन 3 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। सवालनामा भी दिया गया। ज़ाती और PTI से मुतालिक सवालात शामिल। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने की धमकी। कहा, कराची के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। हमारे पास सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट है। हम वफाक से बात कर रहे हैं क्योंकि सूबे से बात करना अपना सर फोड़ने के मुतरादिफ है। वफाक हतमी तौर पर बता दें, हमने उसे अपने दुख दर्द से आगाह किया हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का MQM को जवाब। कहा, MQM का एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि अफरा तफरी फैले, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। MQM को जो बात करनी है वो अवामी मैंडेट पर करे। वो अपने हल्के और MQM रहनुमा अपने हल्के से इस्तीफा दें। दोबारा इंतखाबात लड़ते हैं, देखते हैं किसके पास मैंडेट है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने की हिदायत। कहा, जिन गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख हो गए हैं, इन्हें जब्त किया जाए। भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। पंजाब में SS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। पाकिस्तान के शहरी अब UAE का 5 साल का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानियों के वीज़े के मसाइल हल हो गए हैं। UAE के सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी।
सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी के लपेट में। दादू और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया। सक्खर 45, हैदराबाद में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रवा माह दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री इजाफा। और जनूबी पंजाब में भी शदीद गर्मी का इम्कान। PDM में पंजाब ने खबरदार कर दिया। हीट वेव से मुताल्लिक अलर्ट में महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगाने की हिदायत कर दी गई। और HBL PSL 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। वेस्ट इंडीज़ के अलजारी जोसेफ, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मिचेल अवेन इस्लामाबाद पहुंच गए। बाबर आजम और साइम अयूब भी आज पेशावर ज़ल्मी के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। कराची में कोरंगी क्रीक में लगी आग की वजूहात जानने के लिए वजारत तवानाई ने तकनीकी कमेटी कायम कर दी। आग बुझाने और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर खतरात कम करने का लाहमल तय किया जाएगा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में धरना बाड़मेर रोज भी जारी है। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि उनकी जमात के किसी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि मसले के सियासी हल की संजीदगी से कोशिशें जारी हैं। ताहम BNP की तरफ से मुस्बत जवाब न मिलने पर डेडलॉक बरकरार है। फैसलाबाद में 14 साल की घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की 3 माह से मुलजिम के घर 15,000 रुपये पर मुलाजमा थी। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय मनसब जयशंकर को टेलीफोन। अमरीका भारत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर गुफ्तगू। इंडो पैसिफिक खित्ते में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक अमरीका की जानिब से भारत पर आए जवाबी टैरिफ पर भी बातचीत की गई। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का अमरीकी वज़ीर दिफा से टेलीफोनिक राब्ता। दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी फौजी सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फयाज के अमरीकी कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। दिफाई शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। यूरोप में रवां साल मार्च का महीना अब तक का रिकॉर्ड गर्म तरीन महीना रहा। माहिरीन का कहना है कि यूरोप में किसी भी बर्रे आज़म से ज़्यादा तेज़ी से गर्मी में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता माह मार्च में यूरोप के औसत दर्जा हरारत में 2.41 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गर्म और खुश्क मौसम गर्मा में जंगल की आग की शिद्दत को हवा दे सकता है।